दुनिया के दो अलग अलग छोरों पर चल रहे दो अलग अलग युद्ध, यानी कि एक तरफ रूस और यूक्रेन और दूसरी तरफ इजराइल और हमास की जंग की जो आग है वो अभी तक शांत नहीं हो पाई कि लाल सागर के संकट ने दस्तक दे दी। 19 अक्टूबर 2023 से शुरू हुए लाल सागर के संकट ने अब धीरे धीरे अपना विकराल रूप ले लिया है और एक ऐसी आग बन गया है जिससे पूरे मिडिल ईस्ट को अपने दायरे में खींच लिया। लाल सागर विवाद की आंच अब भारत की अर्थव्यवस्था तक पहुंच रही है। तो सवाल यह उठता है कि आखिर ये लाल सागर क्या है और इसको लेकर ये जो पूरा विवाद है वो क्या है, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि इससे भारत पर क्या असर पड़ रहा है। आज के इस एक्सप्लेनर में इस पूरे मुद्दे को विस्तार से समझेंगे एकदम आसान भाषा में। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का एक्सप्लेनर। लाल सागर से जुड़े विवाद को समझने के लिए सबसे पहले लाल सागर को समझना जरूरी है। तो लाल सागर हिंद महासागर और भूमध्य सागर के बीच का एक रास्ता है जिसमें गेट ऑफ टीयर्स भी स्थित है, यानी कि एक ऐसा जलमार्ग जिससे दुनिया का 40% व्यापार होता है। इसी रास्ते से दुनिया भर का 40% व्यापार, उसका आयात और निर्यात होता है। यह आयात निर्यात का सबसे जरूरी और सबसे ज्यादा व्यस्त जलमार्ग है जहां से एक देश का सामान दूसरे देश पहुंचाया जाता है। अगर इसी रास्ते पर किसी तरह की रुकावट या परेशानी पैदा होती है तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। लाल सागर का मार्ग कितना जरूरी है इस बात का अंदाजा आप इसी से लगाइए कि 17,000 जहाज सुएज नहर से हर साल गुजरते हैं। वहीं इस मार्ग से दुनिया का 40% वैश्विक कारोबार होता है। आसान भाषा में कहें तो हर साल लगभग 10 अरब डॉलर का सामान इसी रास्ते से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। चलिए बात करते हैं उस विवाद की जिसकी वजह से पूरी दुनिया में महंगाई का संकट आ सकता है। अक्टूबर 2023 से सुलग रहे इस संकट की जड़ें दरअसल यमन के हूती विद्रोहियों और दक्षिणी इजराइल के बीच बढ़ते तनाव से मिलती हैं। हूतियों ने इजराइल समर्थित जहाजों पर हमले करने शुरू किए जो उनके अनुसार क्षेत्र में इजरायली गतिविधियों का समर्थन कर रहे हैं। हालांकि इसमें कई बार ऐसे जहाज भी निशाना बने जो इजराइल से सीधे संबंध नहीं रखते थे। यह संकट मिडिल ईस्ट में व्यापक युद्ध की आशंका को जगा रहा है। सऊदी अरब और ईरान के बीच दशकों पुराने तनाव ने अब आग पकड़ ली। इसी वजह से सऊदी अरब इजराइल का सहयोगी है जबकि ईरान हूतियों को समर्थन देता है। इन देशों के बीच सीधा टकराव क्षेत्र में भूकंप ला सकता है और वैश्विक तेल आपूर्ति को बुरी तरीके से बाधित कर सकता है। इस संकट की भारत की अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रतिक्रिया भी देखने को मिल रही है। दरअसल लाल सागर भारत के लिए भी जिस तरीके से दुनिया भर के लिए, उसी तरीके से भारत के लिए भी ये जो लाल सागर है वो बहुत महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग है। गल्फ देशों से तेल और अन्य जो पेट्रोलियम उत्पाद हैं उनके साथ साथ अफ्रीका से कच्चे माल का एक बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से भारत पहुंचता है और यहां पर संकट के कारण जहाजों का मार्ग बदलना पड़ रहा है, बाधित हुआ है और इससे यात्रा की दूरी भी बढ़ गई है। नतीजा यह निकल रहा है कि इसके चलते माल ढुलाई का खर्च बढ़ रहा है। इससे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट व्यापार प्रभावित हो रहा है और इस पूरे विवाद का भार आखिरकार उपभोक्ताओं पर ही पड़ने वाला है। इसके अलावा लाल सागर के बंद होने से वैश्विक व्यापार भी प्रभावित हो रहा है। इसका मतलब यह है कि कच्चे माल की कमी और कीमतों में वृद्धि जो भारतीय व्यापार और इंडस्ट्री पर गलत प्रभाव डाल सकती है। भारत की स्टील, तेल और मेडिसिन इंडस्ट्री पर इसका काफी असर पड़ सकता है। स्टील उद्योग की बात करें तो अपना देश स्टील उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर कोयले का इंपोर्ट करता है। अफ्रीका से आने वाले कोयले का एक बड़ा हिस्सा लाल सागर के रास्ते आता है। जहाजों के मार्ग बदलने से कोयले की लागत बढ़ गई है जिससे घरेलू स्टील उत्पादन का जो खर्च है वो भी बढ़ गया और यही हाल पेट्रोलियम इंडस्ट्री का भी है। दरअसल भारत अपनी तेल आवश्यकताओं का एक बड़ा हिस्सा गल्फ कंट्रीज से पूरा करता है और लाल सागर के बंद होने से भारत का तेल का जो इंपोर्ट है अन्य रास्तों से करना पड़ रहा है जिससे लागत बढ़ रही है और सीधे तौर पर इसका असर मुद्रा भंडार पर भी पड़ रहा है। मेडिसिन इंडस्ट्री के भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। भारत कई दवाओं के लिए कच्चा माल चीन से इंपोर्ट करता है
लाल सागर के बंद होने से चीन से होने वाले इंपोर्ट प्रभावित हो रहे हैं और इसी वजह से दवाओं की आपूर्ति में खलल पड़ सकता है। तो अब सवाल यह उठता है कि आखिर इसका समाधान कैसे निकले, क्योंकि लाल सागर संकट का समाधान अगर जल्द से जल्द नहीं निकला तो समस्या और बढ़ सकती है और इसीलिए इसका समाधान निकलना जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, क्षेत्रीय शक्तियां और संघर्षरत गुटों को शांतिपूर्ण समाधान तलाशने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। इसमें भारत को भी समाधान ढूंढने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए, क्योंकि इससे न केवल क्षेत्र की शांति बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था पर भी बुरा असर पड़ सकता है। और इसीलिए लाल सागर का संकट सिर्फ भारत के लिए नहीं है, यह वैश्विक चिंता का विषय है। आज के इस खास एक्सप्लेनर में इतना ही। आप देखते रहिए डेली लाइव।